यह कहानी रामपुर के जंगल की है, जिसमें एक जालिम चील ने पूरी तरह से जंगल पर कब्जा कर लिया था। वो चील जंगल के सभी पंछियों को पूरी तरह से डरा कर रखता था और उन पंछियों से अपना हर काम करवाता था। बहुत मेहनत के बाद मैंने इस जंगल पर कब्जा किया है। हर बार वो रानू चिड़िया मेरे बीच में आ जाती थी, परंतु इस बार मेरा इस पूरे जंगल पर कब्जा है और अब इस जंगल पर सिर्फ मेरा ही राज है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पंछी बारिश में एक जगह इकट्ठा होकर सलाह बना रहे होते हैं कि उस जालिम चील से छुटकारा कैसे पाया जाए। अरे रानू बहन, अब हम क्या करेंगे? हमारे पूरे जंगल पर तो उस खतरनाक चील ने कब्जा कर लिया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हमारा क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? हाँ कबूतर भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सब अब कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने वो जालिम चील बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब वो जो कहेगा हमें उसकी बात माननी ही होगी। पंछियों, तुम सब घबराओ नहीं, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर एक दिन जालिम चील ऐसे ही बैठा था, तभी उसे एक विचार आता है। अरे, मैं राजा बन के भी इस जंगल के पंछियों का फायदा नहीं उठा पाया, तो फिर मेरा राज कैसा? मैं एक काम करता हूँ, इन सभी पंछियों का भोजन बंद कर देता हूँ। फिर जब ये सारे पंछी मेरे पास आएंगे तो मैं इनसे रोज सुबह सुबह एक गर्मा गर्म मुलायम नरम पंछी का बच्चा मांगूंगा, नहीं तो मैं इनको भी भोजन नहीं दूंगा। और फिर अगले दिन चील हर बाग और हर उस पेड़ पर जहाँ से भोजन मिल सकता था, वहाँ पर अपना एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर साफ साफ लिखा था कि यहाँ से भोजन लेना सख्त मना है और अगर यहाँ से किसी ने भोजन लिया तो वो चील के हाथों मारा जाएगा। ये देख जंगल के सभी पंछी डर जाते हैं। अरे रानू बहन, जब से ये चील हमारे जंगल में आया है तब से हमारे जंगल बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो ये हालात हो गए हैं कि हमें भोजन भी नहीं मिल रहा। ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। हाँ तोते भाई, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कल हम सभी पंछी मिलकर उस चील के पास चलेंगे और सब एक साथ उससे कहेंगे कि यह सब कुछ बंद कर दे। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो। कल हम सब पंछी उसके पास जरूर जाएंगे। और फिर अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया जंगल के कुछ पंछियों को लेकर उस चील के पास जाती है। अरे जालिम चील, ये जंगल हमारा जंगल है। हम सब पंछी यहाँ बरसों से रह रहे हैं, परंतु हमें अब भोजन नहीं मिल रहा है। हमें किसी भी हाल में भोजन चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। अच्छा, तो तुम सबको भोजन चाहिए, तो फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी ही होगी। कौन सी बात? कैसी बात माननी होगी? देखो चिड़िया, जैसे तुम्हें रोज भोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मुझे भी भोजन खाना होता है। इसलिए मैं अब जब ही तुम्हें भोजन दूंगा जब तुम रोज अपने एक बच्चे को मेरे पास मेरा भोजन बनने के लिए भेजना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो जालिम चील? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और जंगल का कोई भी पंछी ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर तुम भी भूखे रहोगे, तुम भी मरो भूखे। फिर क्या था, सभी बेचारे पंछी चील के पास से मुंह लटकाए ऐसे ही वापस आ जाते हैं। अरे रानो बहन, अब क्या करें? यह चील तो बहुत ज्यादा दुष्ट है। हर रोज हमारे एक बच्चे को भोजन बनाना चाहता है। अरे पंछियों, मेरी बात मानो तो हमें उस चील का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी वो चील हमारे बच्चों को और हमें भोजन नहीं खाने देगा, और अगर हम और हमारे बच्चे भोजन नहीं खाएंगे तो हम वैसे ही मर जाएंगे। इसलिए पंछियों, हमें हमारे एक बच्चे को रोज उस चील के हवाले करना। सारी जान जाने से अच्छा है कि सिर्फ मेरी ही जान जाए। मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी। और अब रानो चिड़िया ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी जान देकर जंगल के सभी पंछियों की जान बचाएगी। इसीलिए रानो चिड़िया ने नीले जहरीले सेब खाए, जो पूरी तरह से विष से भरा हुआ था। और रानो चिड़िया वो सेब खाकर तुरंत उस चील के पास पहुंच गई। जालिम चील, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने जंगल के पंछियों को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने हम पंछियों को बहुत परेशान कर लिया। न जाने कितने मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया और अब तुम्हारा खेल खत्म।
अरे चिड़िया, तुम मेरे सामने इतनी सी हो, तुम मेरे सामने 2 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती और तुम मुझे धमकी दे रही हो। मैं तुम्हें एक बारी में ही निकल जाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ यहाँ से चुपचाप। अरे चील, तुम तो बहुत डरपोक हो, तभी तो तुम रोज इतने छोटे छोटे पंछियों के बच्चों को अपना भोजन बनाती हो। अगर हिम्मत है तो मुझे अपना भोजन बनाकर दिखाओ ना। फिर एक दिन टीटू चिड़ा जमींदार के पास जाता है और फिर उससे कहता है, सेठ जी, मुझे पूरा महीना गुजर गया, आपने मेरी पगार अभी तक नहीं दी। मुझे अगर आप मेरी पगार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। वो मुझे घर का राशन भी लाना है और बिटिया की फीस भी जमा करनी है। हाँ हाँ टीटू, ये लो अपनी तनख्वाह, मैं तुम्हें आज देने ही वाला था। और ये कहकर कालू सेठ उसे पैसे दे देता है। लेकिन पैसों को देखकर टीटू चिड़ा हैरान हो जाता है। अरे मालिक, ये क्या, ये पैसे तो बहुत कम है। जितना आपने महीने के मुझे 5,000 देने का वादा किया था, लेकिन ये तो बस 1,000 रुपए ही है। बाकी के 4,000 रुपए कहाँ हैं? अरे टीटू, बाकी के 4,000 रुपए मैं तुझे तब देता ना जब तू मेरे खेत में दिन रात काम करता। तू तो सिर्फ दिन के 12 घंटे ही काम करता है खेत में। इसके हिसाब से मैंने तुझे जितने पैसे दिए हैं वो बहुत हैं। अब तुझे इससे ज्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता। जमींदार कालू सेठ की बात सुनकर टीटू चिड़ा उससे कहता है, मालिक, ये तो मेरे साथ सरासर धोखा हुआ है। भला कोई 24 घंटे कैसे काम कर सकता है? खेत में आपने जितने की बात की थी उतने पैसे मुझे दीजिए। मुझे मेरी पगार के बाकी पैसे चाहिए और मैं तो अपने 5,000 रुपए ही लेकर जाऊंगा। मैं अपनी मेहनत के पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं हिलने वाला। टीटू चिड़ा की ये बातें सुनकर कालू सेठ को बहुत गुस्सा आता है। देखो टीटू, तुम्हें जहाँ काम करना है वहाँ काम करो, मैं तो तुम्हें इतने ही पैसे दूंगा। और हाँ, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो मैंने तुझे काम पर रखा और मैंने तेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, और तू है कि मुझसे जवान चला रहा है। चल भाग यहाँ से। कालू सेठ की ये धमकी सुनकर टीटू चिड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तब घर पर पहुँचने पर उसकी पत्नी रानू चिड़िया उससे कहती है, अरे टीटू जी, आप आ गए। आज आपको तनख्वाह मिलने वाली थी ना। चलो जल्दी से मुझे पैसे दे दो, मैं घर का राशन लेकर आती हूँ और फिर कल बिटिया के स्कूल की फीस भी जमा करनी है। टीटू चिड़ा कालू सेठ के दिए हुए पैसों को अपनी पत्नी रानू चिड़िया को दे देता है और इतने कम पैसे देखकर वो भी हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये पैसे तो बहुत कम हैं। आप तो कह रहे थे कि 5,000 रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 1,000 रुपए ही है। कुछ पैसे आपने अपने पास रख लिए हैं क्या? बताइए आप मुझे। नहीं रानो, मैंने कुछ नहीं रखा अपने पास। मालिक ने मुझे सिर्फ 1,000 रुपए ही दिए थे और कहा कि अगर बाकी के 4,000 रुपए चाहिए तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो मुझे पूरी पगार देंगे और उन्होंने मुझे काम पर भी आने से मना कर दिया है। वो सेठ तो बहुत चालाक निकला। खैर छोड़िए, मैं देखती हूँ। फिर इतना कहकर रानू चिड़िया सब्जी लेने के लिए बाजार चली जाती है। अरे भैया, ये आलू कैसे दे रहे हो? बहन, ये आलू 50 रुपए किलो हैं। अरे नहीं, इतनी महंगाई, इतने कम पैसों में मैं घर खर्च कैसे चला पाऊंगी? फिर वहीं दूसरी ओर रानू चिड़िया को एक बूढ़ी मौसी लाल टमाटर बेचते दिखाई देती है। क्यों ना मैं थोड़े टमाटर ही ले लूं? नहीं नहीं, पैसे बहुत कम हैं, फिर कभी ले लूंगी टमाटर। अरे बेटा, ये टमाटर ही ले जाओ, बड़े ही स्वादिष्ट टमाटर हैं और सस्ते में ही दे रही हूँ। अरे मौसी जी, टमाटर तो बहुत लाल हैं। हाँ बेटी, ये मेरे खेत के टमाटर हैं और ये साल में बस एक बार ही पौधे पर लगते हैं। ले लो बेटी, सुबह से मेरी बोनी भी नहीं हुई है। ठीक है मौसी जी, आप कहती हो तो मैं टमाटर ले लेती हूँ। बताओ कितने रुपए के दे रही हो? बेटा, अब तुमसे क्या मोल भाव करना, 40 रुपए दे दो और ये सारे टमाटर ले जाओ। मेरे पति की दवाइयों के लिए 40 रुपए ही चाहिए मुझे। रानू चिड़िया को उस बूढ़ी अम्मा पर दया आ गई। उसने 40 रुपए देकर
सारे टमाटर ले लिए और फिर वो वहाँ से अपने घर चली गई। मम्मा, आप कहाँ गई थी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना माँ। हाँ बिटिया, रुको, मैं तुम्हें अभी टमाटर की चटनी बनाकर देती हूँ और रोटियाँ भी लेकर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया जैसे ही टमाटर काटने लगती है, टमाटर उछलकर दूर गिरता है और वो टमाटर बोल पड़ता है। अरे अरे, हम जादुई टमाटर हैं। हमें काटकर सब्जी बना दोगे तो हमारा सारा जादू खत्म हो जाएगा। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। ये छोटे छोटे टमाटर हमारी भाई बहन हैं। अरे, ये टमाटर तो बोल रहे हैं। बोलो रानू चिड़िया, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? सुनो जादुई टमाटर, अगर ऐसी बात है तो मेरी बेटी बहुत भूखी है, मुझे भोजन दे दो ताकि उसे खिलाकर मैं उसका पेट भर सकूं। रानू चिड़िया के इतना कहते ही वो जादुई टमाटर ढेर सारे स्वादिष्ट भोजनों को वहाँ मंगा देते हैं। अरे माँ, आपने इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बना लिया? ये तो कोई जादू लगता है माँ। हाँ बिटिया, ये जादू ही है और ये जादुई लाल टमाटरों का कमाल है। क्या कहा रानू चिड़िया? जादुई लाल टमाटर? अगर ऐसा है तो तुम अपने जादुई लाल टमाटरों से कहो कि वो हमारी गरीबी दूर कर दे। तभी वो जादुई टमाटर उनसे कहते हैं, रानो, तुम्हारी बातें मैंने सुन ली हैं और ये लो, आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब से तुम गरीब नहीं रहोगे। और जादुई टमाटर के इतना कहते ही एक संदूक वहाँ पर आ जाता है जिसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। तभी वो जादुई लाल टमाटर वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब रानू चिड़िया और टीटू चिड़ा बहुत अमीर हो चुके थे। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में मई जून की गर्मी से सभी परेशान थे, खासकर वो गरीब पंछी जिनके घरों में फ्रिज कूलर जैसी कोई चीज नहीं थी। तब एक दिन टोनी के बच्चे बाहर खेलकर घर आते हैं। मम्मा, थोड़ा पानी पिला दे, गर्मी से बुरा हाल है। हाँ पिंकी बेटी, मैं अभी अभी नदी से पानी लाई हूँ, आप दोनों पी लें। और पिंकी जैसे ही वो पानी पीती है तो उसे निकाल फेंकती है। मम्मा, आप इसे ठंडा पानी कहती हैं, ये तो बहुत गर्म है। पिंकी मेरी बच्ची, नदी से पानी लाते लाते इतना गर्म हो जाता है, अब आप पी भी लें, कम से कम प्यास तो बुझेगी। नहीं मम्मा, हम ये गर्म पानी नहीं पिएंगे, आप कहीं से भी दो, हमें ठंडा पानी दो, हम ठंडा पानी ही पिएंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, हमारे पड़ोसी कौवे के घर फ्रिज है, मैं तुम दोनों के लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। फिर बच्चे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और टूनी चिड़िया कौवे के घर चली जाती है। कौवे का परिवार तो मस्त कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठा था। वाह गौरी, आपका घर तो बहुत ठंडा है, गर्मी तो जरा भी महसूस नहीं हो रही। हाँ चिड़िया, कूलर होता ही ऐसा है, एक बार चल जाए तो सब ठंडा ठंडा कर देता है। इसकी ठंडी हवा गर्मी नहीं लगने देती। वैसे तुम्हें क्या काम है चिड़िया? गौरी बहन, तुम तो जानती हो मेरे घर ना तो कूलर है और ना ही फ्रिज। बच्चे ठंडे पानी की जिद कर रहे हैं, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, पानी ही तो है, आप ले जाएं। और फिर कालू कौवा फ्रिज खोलकर 2 बोतल चिड़िया को दे देता है। धन्यवाद कालू भैया, मैं अभी बोतल दे जाऊंगी। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और चिड़िया के दोनों बच्चे एक एक बोतल का पानी पी जाते हैं। गोलू भैया, अब गले को ठंडक मिली। मम्मा, ये पानी पीकर तो गर्मी ही भाग गई। हाँ बच्चों, पी लो, अच्छे से पी लो, फिर बाद में ना कहना फिर से और पानी लेकर आओ। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया के बच्चे ठीक से सो नहीं पा रहे थे। पिंकी, गोलू, रात के 12 बजे हैं, आप दोनों सो क्यों नहीं जाते? मम्मा, कमरा इतना गर्म है कि नींद नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम कुकर में बैठे हो। ठीक है तो बच्चों, एक काम करते हैं, हम छत पे सो जाते हैं, वहाँ गर्मी कम लगेगी। और फिर वो तीनों अपने बिस्तर लेकर छत पे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं था। मम्मा,
यहाँ तो मोटे मोटे मच्छर हैं। मेरा मुंह तो देखो, खा खा के लाल ही कर दिया है। मम्मा, यहाँ तो सारी रात मच्छर खाते रहेंगे, हम कैसे सोएंगे? चलो बच्चों, अब आप दोनों सो जाएं। मैं आपकी हवा करती हूँ, एक भी मच्छर को काटने नहीं दूंगी। और फिर टूनी चिड़िया दोनों बच्चों की हवा करती है। बच्चे सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कालू जी, मेरी बात ध्यान से समझ लो। फ्रिज मैंने समाज सेवा के लिए नहीं खरीदा, जो तुम उस चिड़िया को ठंडा ठंडा पानी देते रहो। गौरी, पानी ही तो है, कौन सा हम उसे अपने घर का दाना देते हैं। हाँ, पानी ही तो है। वो पानी बिजली से ठंडा होता है, जिसका मोटा बिल हम भरते हैं। क्यों उस गरीब चिड़िया को ठंडा पानी पिलाएं? मम्मा, आप बाजार से हमारे लिए क्या लेकर आई हो? बच्चों, मैं आप सभी के लिए नींबू लाई हूँ। गर्मी में नींबू पानी ही सबसे अच्छा होता है। मैं अभी बनाती हूँ। नहीं मम्मा, ये भी कोई नींबू पानी हुआ जो जरा भी ठंडा नहीं होगा। हमें नहीं पीना। मम्मा, एक काम करें, गौरी आंटी के घर से थोड़ी बर्फ लेकर आएं, फिर हमारा नींबू पानी ठंडा हो जाएगा। फिर टूनी चिड़िया बर्फ लेने कौवे के घर चली जाती है। तब गौरी कौवी कहती है, बोलो चिड़िया, अब क्या काम है? गौरी बहन, थोड़ी सी बर्फ चाहिए थी, मैं नींबू पानी बना रही हूँ। माफ करना चिड़िया, बर्फ तो नहीं जमी है। अच्छा, तो गौरी, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी, तब ठंडा पानी दे देना। गरीब चिड़िया, ये फ्रिज मैंने अपने लिए खरीदा है, ना कि तुम्हारे लिए। बार बार मुझे परेशान करने चली आती हो। अगर इतना ही शौक है ठंडे पानी पीने का, तो एक फ्रिज क्यों नहीं खरीद लाती? गौरी बहन, बर्फ नहीं देनी तो साफ साफ मना कर दो, लेकिन मुझे गरीबी के ताने तो ना सुनाए। मैं जा रही हूँ, आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर बर्फ मांगने नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, अच्छा हुआ जो तुम मेरे घर आना बंद कर दो। गरीब कहीं की, एक फ्रिज भी नहीं खरीद सकती। ऐसे बेइज्जत कर गौरी कौवी टूनी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। मम्मा, आप बर्फ नहीं लाई? पिंकी बेटी, कोई बर्फ नहीं है। जैसा भी पानी है चुपचाप पी लो, और नहीं पीना तो मत पियो। मुझे परेशान ना करो। चिड़िया मम्मा को गुस्से में देखकर दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। फिर वो नदी पर चली जाती है और अकेले में खुद से बातें करती है। बेचारे बच्चों की क्या गलती थी जो मैंने उन्हें डांट दिया। बेचारे ठंडा पानी ही तो मांग रहे थे। मैं कैसी बुरी माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक फ्रिज भी नहीं ला सकती। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी, तभी वहाँ एक बूढ़ा कबूतर आता है, जिसके पंख में एक अजीब सी बोतल थी। अरे कबूतर अंकल, ये कैसी बोतल है जो पूरी तरह से घास की बनी हुई है? हाँ बेटी, ये पुराने जमाने के तौर तरीके हैं। जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तब ऐसे ही हरी घास की मदद से हम अपनी चीजें ठंडी रखते थे। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है, नई नई चीजें आ गई हैं, अब इसे कोई नहीं जानता। और फिर इतना बोलकर वो अनजान पंछी पानी भरकर वहाँ से चला जाता है। तभी चिड़िया को एक आइडिया आता है और वो कुछ लकड़ी और घास लेकर घर चली जाती है, और फिर वो एक बहुत सुंदर सा फ्रिज बनाती है। मम्मा, फ्रिज तो बन गया, क्या ये ठंडा पानी भी कर देगा? हाँ बच्चों, ये ठंडा पानी जरूर करेगा। फिर दोनों बच्चे हरे घास के फ्रिज में पानी रख देते हैं। वो कुछ देर बाद देखते हैं, अरे ये पानी तो वाकई में ठंडा हो गया, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये बहुत अच्छा फ्रिज है। चलो गोलू भैया, अब नींबू पानी बनाकर पीते हैं। और अब टूनी चिड़िया तो बहुत खुश थी। इधर गौरी कौवी का फ्रिज खराब हो गया था। कालू, जरा देखे तो फ्रिज को क्या हो गया है। पानी जरा भी ठंडा नहीं हो रहा। ठीक है गौरी, मैं अभी फ्रिज के मिस्त्री को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा फ्रिज के मिस्त्री को बुला लाता है। आपके 5,000 रुपए लगेंगे। इसका कंप्रेसर और फ्रीजर दोनों ही फूक गए हैं। 5,000? इतने पैसे तो घर पर नहीं है। मिस्त्री भाई, आप फ्रिज बना दो, पैसे बाद में ले लेना। नहीं गौरी, मैं उधारी का काम नहीं करता। जब पैसे हों फिर से बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। और ऐसे बोलकर
फ्रिज का मिस्त्री वहाँ से चला जाता है। कौवे के परिवार को तो बिना फ्रिज के ही रहना पड़ता है। कालू, ठंडा पानी पीने का बहुत मन है। ये गर्म पानी पीकर तो प्यास ही नहीं बुझती। कहीं से मेरे लिए थोड़ी सी बर्फ ले आओ। गौरी, अब पता चला बेचारी गरीब चिड़िया को उस दिन कैसे भगाया था। अब 5,000 रुपए दे दो और फ्रिज को बनवा लो। क्यों रुकी पड़ी हो? तुमने एकदम ठीक कहा कालू। मुझे टूनी चिड़िया को उस दिन भगाना नहीं चाहिए था, बल्कि अपनी गरीब पड़ोसी टूनी चिड़िया का साथ देना चाहिए था। और अब गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दूर एक जंगल में कालू कौवा आइसक्रीम की रेडी लगाया करता था और वहीं पास में ही बंटी कबूतर भी आइसक्रीम की रेडी लगाया करता था और उसका आइसक्रीम का धंधा अच्छा चलता था। एक दिन जब बंटी कबूतर आइसक्रीम बेच रहा था, तब एक छोटी बच्ची गुड़िया उसके पास आकर कहती है, अंकल सुनो ना, आप ये हार लेकर मुझे आइसक्रीम देना। अरे गुड़िया बेटी, तुम ये सोने के हार के बदले आइसक्रीम मांग रही हो? ये किसका हार है? कबूतर अंकल, ये हार तो मेरी माँ का है। माँ ने मुझे आइसक्रीम लेने के लिए पैसे नहीं दिए, तो मैं उन्हें बिना बताए उनका हार चिपके से निकाल लाई। आप मुझे आइसक्रीम दे दो। और ये सुनकर तो बंटी कबूतर हैरान हो जाता है और वो कहता है, गुड़िया बिटिया, ऐसे बिना बताए कोई महंगी चीज नहीं लाते। ये गलत बात है। तुम ये हार अपनी माँ को दे देना। मैं तुम्हें एक आइसक्रीम वैसे ही दे देता हूँ। आप मुझे बाद में पैसे दे देना। और ये कहकर बंटी कबूतर उसे आइसक्रीम दे देता है और वो मजे से खाने लगती है। और तभी उसे एक और आइसक्रीम वाला दिखाई देता है, जिसे देखकर गुड़िया चिड़िया सोचने लगती है, मैं ऐसा करती हूँ, माँ का हार लेकर इन अंकल के पास जाती हूँ। शायद ये अंकल भी पहले वाले अंकल की तरह मुझसे हार नहीं लेंगे और मुफ्त में आइसक्रीम दे देंगे और मेरे पास 2-2 आइसक्रीम हो जाएंगी। और ये कहकर गुड़िया चिड़िया उस आइसक्रीम को जल्दी खत्म करती है और कालू कौवे के पास आकर कहती है, सुनो अंकल, ये हार लेकर मुझे आइसक्रीम तो देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तुम एक आइसक्रीम क्या 2-2 आइसक्रीम लेकर जाओ। और फिर कालू कौवा गुड़िया चिड़िया से वो हार ले लेता है और गुड़िया को 2 आइसक्रीम दे देता है और गुड़िया वो आइसक्रीम खाने के बाद घर की तरफ चली जाती है। अरे क्या बात है कालू भैया, आज आपको आइसक्रीम नहीं लाना? नहीं नहीं, अभी मेरे पास बहुत माल बचा है। पहले ये तो बेच लूं। अगर तुम्हारी खत्म हो गई है तो तुम ही ले आओ। ठीक है कबूतर भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी आ जाती है और वो कहती है, अरे कालू जी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो एक दिन में बस 2-3 आइसक्रीम ही बेच पाते हो और उस कबूतर को देखो, एक दिन में पूरा माल बेच कर चला गया। हाँ गौरी जी, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन गौरी, अगर मैं आइसक्रीम बेचने जाऊंगा तो मुझसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उस कबूतर के ग्राहक बंधे हुए हैं। अरे कालू जी, मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। और फिर गौरी कौवी कालू कौवे को वो सारी योजना बताती है और कालू कौवा वो योजना सुनकर बहुत खुश होता है। अरे वाह गौरी जी, ठीक है, फिर मैं कल से ऐसा ही करूँगा। और फिर उसके बाद अगले दिन से ही कालू कौवा सुबह सुबह ही आइसक्रीम बेचने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपना हार ढूंढ रही थी, लेकिन उसे तो उसका हार कहीं नहीं मिलता। ये देखकर वो बहुत परेशान थी और फिर वो अपनी बेटी गुड़िया से पूछती है, गुड़िया बेटी, क्या तुमने मेरा सोने का हार देखा है? मैंने वो यहीं पर रखा था। और अपनी माँ से सुनकर गुड़िया तो सोच में पड़ जाती है। तब उसकी माँ टूनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ गुड़िया बेटी, बताओ ना, तुमने मेरा हार देखा? नहीं माँ, मैंने आपका हार नहीं देखा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटी, अब तुम भी मेरे साथ मेरा हार ढूंढने में मदद करो। वो बहुत महंगा हार था गुड़िया बेटी। ठीक है माँ। और फिर गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ वो हार ढूंढवाने लगती है
लेकिन काफी देर तक हार ढूंढने पर भी उसे हार नहीं मिलता। तब टूनी चिड़िया थक हार कर बैठ जाती है। अपनी मम्मा को ऐसे दुखी बैठे हुए देखकर गुड़िया अपनी मम्मा टूनी चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे गुड़िया बेटी, तुमने 5 रुपए की आइसक्रीम के लिए मेरा इतना महंगा सोने का हार दे दिया। बिटिया, ये करना बहुत गलत है। क्या तुम उस आइसक्रीम वाले को पहचान सकती हो? हाँ मम्मा, मैं उसे पहचान लूंगी। फिर उसके बाद अगले दिन वो दोनों माँ बेटी घर के बाहर आइसक्रीम वाले का इंतजार करती हैं। तब दोपहर के समय कबूतर आइसक्रीम बेचने आता है। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो कबूतर भैया, क्या तुम कल भी यहाँ आइसक्रीम बेचने आए थे? जी हाँ चिड़िया बहन, मैं कल भी आइसक्रीम बेचने आया था, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? कबूतर भाई, कल जो मेरी बच्ची तुमसे हार के बदले वो आइसक्रीम ले गई थी ना, बस तुम चुपचाप से मेरा वो हार दे दो, मैं चली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कोई हार नहीं लिया। मैंने तो बल्कि आपकी बच्ची से कहा था कि ये हार अपनी मम्मा को जाकर दे देना। क्या उसने तुम्हें नहीं दिया? अच्छा, तो तुम्हें वो हार ना देना पड़े इसीलिए तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं चिड़िया बहन जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं भला आपके हार से क्या करता? तभी टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से पूछती है, गुड़िया मेरी बेटी, क्या यही वो अंकल थे जिन्होंने तुमसे हार लिया था? नहीं मम्मा, ये वो अंकल नहीं है। और तभी दूसरी तरफ से वो आइसक्रीम वाला कालू कौवा भी आ जाता है। मैं कल जब यहाँ आया था तो मुझे सोने का हार मिला था। काश आज भी ऐसा ही हो जाए तो मजा ही आ जाए। और कालू कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी गुड़िया चिड़िया उस आइसक्रीम वाले को देख लेती है। मम्मा, वो देखो, वो है वो आइसक्रीम वाले अंकल जिन्होंने मुझसे मेरा हार लेकर मुझे आइसक्रीम दी थी। गुड़िया की ये बात सुनते वो तीनों जल्दी से वहाँ आते हैं। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, कालू कौवे, क्या तुमने मेरी बेटी को आइसक्रीम देकर उसे हार लिया था ना? वापस कर दोगे या फिर मैं जंगल के सभी पंछियों को बुलाऊं? कालू कौवा तो टूनी चिड़िया को वो हार मांगते देख हैरान हो जाता है और डरते हुए कहता है, हाँ हाँ चिड़िया, ये लो अपना हार, बस किसी पंछियों को मत बुलाना। फिर उसके बाद वो कालू कौवा अपनी गलती मानकर टूनी चिड़िया को उसका हार उसे वापस कर देता है और टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफी मांगती है। कबूतर भैया, आप मुझे माफ कर दे, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको कितना कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, मुझे तो खुशी है कि आपको आपका हार वापस मिल गया। और बिटिया, अब आप ऐसी कोई गलती ना करना जिससे आपकी मम्मा दुखी हो। और फिर दोनों माँ बेटी अपने घर वापस चली जाती हैं।